रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने वाले देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के शिलान्यास की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने गांव माजरा पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। इसी को देखते हुए विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। इस रैली में चारों तरफ से लोगों का आगमन होगा। इसीलिए 71 एकड़ में 10 पार्किंग पॉइंट और 4 एकड़ में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इन दोनों ही कामों के लिए लगभग 90 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चलाकर जमीन को साफ किया गया। अभी तक एम्स साइट पर सिर्फ 4 दीवारी का काम चल रहा था, लेकिन शिलान्यास की तारीख का ऐलान होने के 5 दिनों के भीतर सड़कें भी बननी शुरू हो गई। ये सड़कें फिलहाल शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को देखते हुए बनाई जा रही हैं। बाद में बजट आने पर इन्हें नए तरीके से बनाया जाएगा। कार्यक्रम में वीआईपी एंट्री के लिए एम्स साइट की रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे NH 11 से भी कनेक्टिविटी की जा रही है। यहाँ से स्टेज तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके लिए मटेरियल बिछाया जा चुका है। हेलीपैड से स्टेज तक भी रोड बनाए जा रहे हैं, जो कि विशेष तौर से प्रधानमंत्री के आगमन के लिए रिजर्व होंगे। दरअसल बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली रैली 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में ही की थी। इस रैली में उमड़ी ऐतिहासिक भीड़ के बाद बीजेपी को देश भर में भारी जीत मिली थी। डॉक्टर साहब निरीक्षण करने पहुंचे, किस तरह की तैयारियां और कितने तैयार हैं प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए? देखो, 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22वें एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितने वार लेवल पर काम चल रहा है। पार्किंग की काफ़ी व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह इरेक्ट किया जा रहा है, स्टेज वगैरह बनाई जा रही है, एग्जीबिशन के लिए अलग से बनाया गया है। तो काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है और 2 दिन हमारे पास अभी हैं, तो ये काम 15 की शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और लोगों की पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो लोगों में जिस तरह से हल्के में बहुत जोश है लोगों में, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी मांग थी और वो अब पूरे होने जा रही है, तो लोग भी बड़े उत्साहित हैं और लोगों में ये जोश है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को नज़दीक से देख सकें। तो सब में होड़ लगी हुई है कि हम आगे बैठें, हम आगे बैठें। तो सीएम साहब कब आ रहे हैं? सीएम साहब या तो कल नहीं तो परसों शायद आएंगे। अभी आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कितने लोग लगभग पहुँचे कि यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या तमाम इस तरह की तैयारियाँ हैं? देखो, हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हमने व्यवस्था की है कि 1 लाख लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से तैयारियाँ चल रही हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का लाभ मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है खासकर आपकी विधानसभा में, तो किस तरह का लाभ मिलने वाला है? देखो, जब एम्स बनता है तो सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनका लाभ मिलेगा। उसके बाद इस क्षेत्र का जो रोज़गार उत्पन्न होगा उससे रोज़गार लोगों को मिलेगा। तीसरा, जो बच्चे हमारे जो मेडिकल एजुकेशन की जो शिक्षाएं हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, कोई फार्मासिस्ट बनेगा, कोई स्टाफ नर्स बनेगा, कोई डेंटल सर्जन बनेगा, कोई आयुष विभाग से डॉक्टर बनेगा, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ हमारे इस एम्स के अंदर होंगी। तो ये क्षेत्र काफ़ी विकसित होने जा रहा है और यहाँ एक जो NCR का एक एरिया हमारा ये काफ़ी डेवलप होने जा रहा है। थीम भी विकसित भारत विकसित हरियाणा रखी गई है। आखिर वजह क्या है और कितना विकसित हो पाएगा दक्षिण हरियाणा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक इसके बाद है? देखो, विकसित भारत विकसित हरियाणा इस रैली का थीम रखा गया है। और अब आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश के अंदर हुई, और उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर सब जगह जा के, हर गाँव में जा कर लाभार्थियों का और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको घर बैठे सेवा देने का काम सरकार ने किया है। तो इसी उसके विषय को लेकर के इसका नाम भी विकसित भारत विकसित हरियाणा रखा गया है कि भारत कितना विकसित हुआ है और हरियाणा भी कितना विकसित हो। और आगे 2047 तक जो देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा भारत एक विकसित भारत बने और दोबारा से विश्व गुरु बने, और हमारी जो अर्थव्यवस्था आज हम 5वें नंबर पे हैं विश्व में, वो 3रे नंबर पर आए। एक 400 पार का टारगेट रखा गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री रेवाड़ी पहुंच रहे हैं।
आगाज भी 2013 में रेवाड़ी से होता, क्या उसकी भी आधारशिला आज प्रधानमंत्री रखने वाले 16 को? देखो, हो सकता है, ये तो प्रधानमंत्री जी ही जाने, लेकिन चुनाव है, चुनाव से पहले आ रहे हैं तो इसको शुरुआत भी मान सकते हो आप।